मेरी लाइफ में शादी कभी नहीं होगी। तुम आखिरी वक्त तक मेरे साथ रहोगी ना? क्यों? तुम्हें शक है? मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या हुआ? वैसे मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। परंगी, हाँ? वो देखना उधर। आने दो देखते हैं। हाँ देखो गौड़ा जी। हाँ बोलो। परंगी आपको देखकर भी पैर के ऊपर पैर डालकर होशियारी दिखाता है। आप कौन हो? गांव में आपका क्या रुतबा है? आपके आते ही पैर के ऊपर पैर रखा है, इसकी चर्बी देखिए। पूछिए गौड़ा जी। चलो चल के पूछता हूँ। ए परंगी, जब मैं आ रहा हूँ फिर भी अपने पैर के ऊपर पैर डाल के बैठा है, इतनी हिम्मत है तेरी? अरे कनेक्शन, हाँ? पैर किसका है? तुम्हारा। पैर के ऊपर पैर डालकर कौन बैठा था? तुम ही। तो फिर इसे किस बात की प्रॉब्लम हो रही है? मैं कैसे भी बैठूं, ऐसे बैठूं या फिर ऐसे पैर फैलाकर बैठूं या नाचूं, मैं कुछ भी करूं, तुम्हारा गौड़ा क्यों पूछेगा? ए परंगी, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। इसका परिणाम भोगना पड़ेगा तुम्हें। अरे कनेक्शन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो रामायण में भीम ने क्या बोला था वैसा ही मैं बोलूंगा। परिणाम से कुछ नहीं होने वाला, इसे समझा दो। अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना उछल रहे हो? गौड़ा जी एक बात कहूँ आपसे, आप इसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। चलिए यहाँ से। इसकी बात कौन सुने यहाँ पर? बात सीधे सीधे चले जाओ। देखो कैसा चल रहा है, भैंस की तरह। परंगी, कैसे अपनी बातें सुनकर गौड़ा जी पूरा हिल गए। तो तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? कौन जानता है? अरे वो लोग मेरे बारे में जान गए, अब तू नहीं जाना, बदमाश लड़का। परंगी, वहाँ देख, हमारे गांव में कोई गाड़ी आ रही है। आई। ये कौन है? एक्सक्यूज मी सर, तिमन्ना जी का गांव यही है ना? हाँ यही है सर। और उनका घर किधर है? सर जो नहीं है उस खंडर घर में जाकर आप क्या करोगे? खंडर घर? ओके। अभी वो लोग किस घर में रह रहे हैं? सर वो लोग तो इस गांव में नहीं रहते हैं, उनको गांव छोड़े 4-5 साल हो गए। पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कोई भी नहीं जानता। गांव छोड़कर चले गए? हाँ सर। लेकिन क्यों? अरे वो बहुत बड़ी कहानी है सर। ये गांव है, यहाँ मैं ठीक से बता नहीं सकता। चलो एक शांत जगह पे चलकर बताता हूँ। चलोगे सर? ऑलराइट, आइए। सर लेफ्ट 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 ले लीजिए। हाँ यहीं पर रुक जाइए। आइए उतरिए सर। सर अपना जो तिमन्ना है वो कभी भी किसी का बात नहीं सुनता था और न ही किसी पर जबरदस्ती करता था, सिर्फ अपने काम से काम रखता था। अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहा था। शादी की उम्र होने के बाद भी उसने शादी नहीं की और जब शादी हुई तो वो उस पे जान छिड़कता था। सर वो हिंदी में पंक्तियां लिखकर इतने अच्छे से गाता था और जब वो गाना गाना शुरू करता था सर तो अगल बगल के पूरा गांव झूम उठता था, इतना अच्छा गाता था। भाई बोलकर मेरी पीठ में चोरा भोंकता है। दिया हुआ काम ना करके बच्चों के साथ गांव घूम रहा है तो तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? पशुपति की जुबान एकदम पक्की होती है, लोग उसकी जुबान से डरते हैं, लेकिन तूने मेरी इज्जत की ऐसी तैसी कर दी। एक नंबर का नालायक है तू। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरे शरीर की चमड़ी पीट पीट कर उधाड़ के रख दूंगा मैं। गौड़ा जी, मारी गौड़ा के खेत में आपकी गाय बांधने की बात कर रहे हैं। किसी को भेजकर वहाँ से लाने के लिए कहिए। इधर आ, मैं तुझसे बोल रहा हूँ, तू जाके लेकर के आ, समझा? ये ले, अगली बार काम मांगने आ तो काट के रख दूंगा। भाग यहाँ से, देखना नहीं। भाग, नालायक कहीं का। आज तिमन्ना को क्या हो गया है? बिना हवा के टायर जैसा दिख रहा है। क्या हो गया है? तिमन्ना क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है? आपकी बीवी चंपा आई थी। परंगी, तुम सच बोल रहे हो? हैं, तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलने वाला है? सच ही बोल रहा हूँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ।
मुन्ना कहाँ भाग रहा है? मेरी बीवी आई है। चंपा, मैं जानता था तुम जरूर वापस आओगी। तुम्हें लेकर मैं थोड़ा चिंतित था। ये साड़ी कहाँ से ली? नई खरीदी? अच्छी दिख रही है। चंपा, ये क्या है? चंपा, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। उस व्यास गौड़ा ने मुझे पैसा देकर काम से निकाल दिया। अच्छा ही किया उन्होंने, उनकी कोई गलती नहीं है। कितने दिनों से मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम किसी ऐसे इंसान के यहाँ काम करोगे तो वो तुम्हें बेवकूफी समझेगा। हमें तो खुद ऐसा बनना चाहिए कि हम दूसरों को काम दें, कोई हमें छोटा ना समझे। देखो, व्यास गौड़ा जी से 1 लाख रुपए उधार मांग लो। जंक्शन पर होटल खोलते हैं, सबका मुंह बंद कर देंगे। हमें ये सब क्यों करना है? होटल क्यों खोलना है हमें? हमारे वंश के लोग सड़क पर सर उठा के चलने में भी शर्माते थे। ऐसे में तुम शहर जाकर होटल खोलने की बात कर रहे हो बेटा? तुम्हारे पिताजी एक दिन भी होटल में जाकर चाय कॉफी नहीं पिए, पानी पीने के लिए भी घर चले आया करते थे। तुम अपनी पत्नी की बात पर इतना उछल रहे हो, अपना पाँव दबाकर तुमसे गुलामी कराना चाहती है, समझते नहीं हो? तुम कुछ नहीं जानती, छोड़ो, जाने दो। जो मेरी किस्मत में होगा वही होगा। मेरी बीवी सब जानती है, वो सब कुछ कर लेगी, देखती रहना। चलता हूँ। गौड़ा जी, वो सुंदरी बार बार मेरा हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी। मैं भी आपके भरोसे वादा करके आ गया हूँ। उसे भी दे देते हैं 25,000 का चेक। तुम तो मुझे कंगाल कर दोगे। वो उस मेघला को हमने 3,000 रुपए दिए थे और नीचे रहने वाले को 4,000 रुपए दिए थे और उस बीच वाले घर में 50,000 दिलवा दिया। इतना सब पैसा दिया, वो सब भूल गए तुम, और अब बोल रहे हो कि सुंदरी ने तुम्हारा हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट की तो तुम पिघल गए। अरे इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा वीक हैं। जब चाहे ताला लगा सकते हैं, चाबी आपके पास है। जब चाहे आप ताला लगा सकते हैं, जब चाहे खोल सकते हैं। मान लो ना। गौड़ा जी, हाँ लगता है कोई आया है, जाके बुलाओ उसे। हाँ, जाता हूँ मैं। अच्छा महापुरुष, बताओ क्या बात है? गौड़ा जी से एक जरूरी बात करनी है। ओह, गौड़ा से बात करने के लिए तुम इतने बड़े हो गए? ठीक है, आ जाओ। सुना है कि व्यास गौड़ा ने तुम्हें मार मार के काम से निकाल दिया। कोई बात नहीं, हमारी खेती में ही काम कर लो। गौड़ा जी, मैं आपके पास काम मांगने नहीं आया। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, कुछ भी करके पैसे लौटा दूंगा। अरे बेवकूफ, पैसा कमाना तो आता नहीं है, ऊपर से लाख रुपए का क्या करेगा? मैं और मेरी बीवी चंपा सर्कल के पास होटल खोलना चाहते हैं। तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? ऐसे ही हाँ बोल दिया? जाओ कोई और काम ढूंढो, जाओ। आप चुप रहिए। तिम्मा, तुम भी चुप रहो। आप आइए गौड़ा जी, यहाँ आइए। बोल, क्या बोलना चाहता है मुझसे? गौड़ा जी, घास को देखकर ऐसा कोई बकरा नहीं जो गिरा नहीं। मेरी बात मानिए, आप उसको 1 लाख दे दीजिए। अरे उन सबको तो 1000 देता हूँ, इसे लाख दे दूं क्या? अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। आप वीक हो, मंदिर में कोई जाता है तो 2-4 फूल लेकर जाता है। क्या मंदिर में भी 2-4 हजार देते हो? इस बात को लेकर चंपा को भी इतना ही दोगे क्या आप? ये चंपा काली, चंपा को 1 लाख दे दो, ये आपके पास ही रहेगा। जब चाहे खोल सकते हो, जब चाहे निकाल सकते हो। मेरा चेहरा देख लिया हो तो चलिए अब, चलिए ना। ला 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 ला। तिम्मा, तुम्हें हिसाब किताब नहीं आता। जाओ, जाकर तुम्हारी बीवी को भेज दो, गौड़ा जी अकाउंट में चेक दे देंगे। जाओ। अरे जाओ ना। ठीक है, जाओ। गौड़ा जी, लगता है मछली जाल में फंस गई। आप जिस बारे में सोच रहे हो उस बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं हमेशा उसका उल्टा होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हर काम नहीं हो पाता। बिना सोचे ही काम कर लो। परंगी, वो देखना, चलने वाली चंपा आ रही है। खुद तेरी तो चलने वाली चंपा नहीं, चमकने वाली चंपा है।
चंपा आ गई। आ जाओ बैठ जाओ। चंपा, गौड़ा जी अपने ध्यान में है, जब वो उठेंगे तब बुलाएंगे। अपने गौड़ा जी ऊपर से ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन अंदर से बच्चे हैं। आप तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की का इस घर में आना उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन तुमने उस तिम्मा के साथ शादी करके अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना देख लिया। गौड़ा के बारे में तुम नहीं जानती, उनका दिल बहुत बड़ा है। आगे से अब तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगा। आशीर्वाद। मिलने के लिए कभी कभार लेट हुआ तो आकर दिखा जाओ अपना चेहरा, नहीं तो 1 महीने का बेकार में ब्याज बढ़ जाएगा। ठीक है। धंधा पूरा मेरा ही है, सिर्फ साइन गौड़ा जी का रहेगा। समझ में आया ना? मच्छर है मच्छर। नमस्ते। अरे कनेक्शन, हाँ। ऐसे ही बैठा के रखा हुआ है? अरे कुछ खाने पीने के लिए तो। देता हूँ। ये लो, हमारे गौड़ा जी के खेत का है। ए, हमारे खेत का मीठा केला है। ये लो, ले लो। इस कनेक्शन ने पूरा कंडीशन बता दिया ना? हाँ बताया, मुझे मंजूर है। लाओ चेक दो। अरे मैंने सब लिख कर रखा है, बस देना है, इतना ही बाकी है। लीजिए। गौड़ा जी, अरे गौड़ा जी, गौड़ा जी अभी तक किया नहीं है। ए, तेरी तो। लाओ पेन दो। साइन नहीं किया था, यही तो बोला मैंने। ये लो। नमस्ते। अरे कनेक्शन, हाँ, उसके कमर के ऊपर की तितली को देखा तो? आपकी बॉडी उड़ गई क्या? अरे वो नहीं कनेक्शन। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप ही को सीमेंट किसी भी ब्रांड का हो, जोड़ तो आपको ही लगा। पप्पू, ओ डिंग डिंग डिंग, आ डिंग डिंग डिंग। पप्पू, ये लो मैसूर पाक। अरे तिमन्ना है क्या, इसीलिए वो हंस रहा है। तिमन्ना, होटल ओपन हो गया क्या? हो गया कमला दीदी। सड़क पर जीने वाले भी मेरी लड़की के पास आने के लिए आगे पीछे सोचते हैं। इस कंडीशन में जो तुम खाते हो आकर इसे खिलाकर खुश करते हो। शादी के 3-4 साल बाद भी भगवान ने तुम्हें कोई बच्चा नहीं दिया है। कमला दीदी, आप चिंता क्यों करती हो? अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, आप देख लेना। चलता हूँ पप्पू, चलता हूँ कमला दीदी। ठीक है तिमन्ना। अरे माँ, हाँ, क्या कर रही हो तुम? इस हार को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। ये लो माँ मैसूर पाक। हाँ, मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो बेटा। होटल खोला है, उसकी मिठाई है माँ। एक बात बोलूं बेटा, पूरे गांव वालों को बुलाकर तुमने होटल खोला, लेकिन अपनी माँ को तुम भूल गए। ओए, तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरे आप शकुन के बारे में नहीं जानती क्या? तुम विधवा हो ना, विधवा को शुभ काम में बुलाया जाता है। किसी तरह उधार लेकर मैंने होटल खोला है। तुम आती कुछ गड़बड़ हो जाती तो? हाँ। हाँ? अरे माँ, रो क्यों रही हो तुम? तो बेटा, तुमसे ये सब बातें किसने कहा? मेरी बीवी ने, उसको सब कुछ पता है। उसने ही कहा कि तुम्हें नहीं बुलाना है। हाँ, ये लो माँ। हाँ, ले लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। बेटा, गर्मा गर्म खाना बना रही हूँ, थोड़ा खा के जाओ। मैं अपने होटल से गरम गरम डोसा खाकर आया हूँ, तुम खा लेना। खाने वाली लड़की अभी ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही है। अरे खाना तो दूर की बात, पानी भी नहीं पी पा रही है। शाम को आकर एक पुतला बना कर दे दो तिमन्ना। इसका मतलब मैंने पहले उसको भगा दिया बोला था ना? हाँ, अभी मैंने उसे स्कूल भेजा है परीक्षा की वजह से। ए काला भाई, कोई अपनी प्यारी बेटी को बाहर भेजता है क्या? जहाँ रहते हो वो जगह ठीक नहीं है। 3 मटका पानी, 3 बाल्टी मिट्टी, 3 तरह के फूल, तीनों सामान को ठीक से तैयार करके पूजा की तैयारी करो। मैं शाम को पुतला तैयार करता हूँ। जाओ जाओ तिमन्ना। इधर आ बेटा। तिमन्ना आज शाम को काला की बेटी के लिए नजर का पुतला बना रहा है, जरा सावधान रहना। ठीक है, छोड़िए, मैं बोल दूंगा। ठीक है, जाओ। चिन्ना, हाँ, तिमन्ना नजर उतारने वाला पुतला तैयार कर रहा है। तिमन्ना आज रात को नजर उतारने वाला पुतला तैयार करने वाला है।
दादी माँ, तिमन्ना नजर उतारने वाला पुतला तैयार कर रहा है। इस बात से पूरा गांव डरा हुआ है। अरे अरे, ऐसा क्यों बोल रही हो? खाना पीना छोड़ के उसके शरीर में भूत घुसा हुआ है। ऐसे में तिमन्ना पुतला को तैयार करके उस भूत को लेकर जब गांव से बाहर जाता है तब गांव वाले उसे देख ले और परेशानी बढ़ेगी, इसलिए सब डरते हैं। अगर ऐसा है तो तिमन्ना को कुछ नहीं होगा क्या? उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो वापस आता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता। इसी की वजह से तो उसके पिताजी की मौत हो गई थी। ऐसा है क्या? वैसे हमारे गांव के लोग शादी होने के बाद उसके हाथ से पुतला तैयार करवाते हैं, उसको बाबा कहते हैं। इसलिए जब लोग उसको बुलाते हैं तो वो जाता है। कुछ भी हो, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होना चाहिए। काला भाई, बेटी को लेकर आओ। आओ बेटी, लांग कर जाओ, फिर लांग कर जाओ। जाओ, अंदर चली जाओ। आ जाओ, चलो। दरवाजा बंद करो। देखो, तुम कौन हो मैं नहीं जानता। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम मर गई हो। गरीब लड़कियों को इस तरह सताओगी तो कैसे जिएंगी वो। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूं, तुम कभी किसी के शरीर में नहीं आओगी।
अरे कनेक्शन भाई, क्या है? कहाँ जा रहे हो? मैं ब्याज मांगने जा रहा हूँ। तुम गांव वालों को उधार देते हो, लेकिन जो किसान जमींदार हैं तुम उनको ही देते हो ना। कभी मुझे दो, खेती करके सारा उधार चुका दूंगा। सुनो, जमीन जायदाद खेती किसानी हमारे गौड़ा जी ऐसे उधार नहीं देते। घर में कोई हो तुम्हारे तो भेजना, मैं अकाउंट में चेक भेज देता हूँ। घर वालों को भेजने के लिए करे हो, ऐसा क्यों? बीवी को तुम छू रहे हो कि नहीं? क्यों नहीं छूता भाई, 3 बच्चे पैदा कर चुका हूँ, इस समय मायके में है वो। 3 बच्चे पैदा करने के बाद भी गाय खरीदने की बात करते हो तुम। वैसे हो तुम बहुत तंदुरुस्त आदमी। तुम्हारे पिताजी और गौड़ा जी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं गौड़ा जी से बात करता हूँ। धोखा मत देना कनेक्शन भाई। अरे बोल दिया तो तुम चिंता मत फिर करो। शाम को आऊं क्या? ठीक है, आ जाना। ला 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 ला। माँ, ओए, माँ। क्या बात है बेटा, इतने रात गए? अरे कल रविवार है ना, होटल की छुट्टी है। चंपा, उसके लिए आया हूँ। उसके लिए आया है मतलब? मैं पुतला उठाया था ना, अगर दरवाजा खुलवाया तो वो जाग जाएगी ना, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। चलो अंदर। हाँ। सुनो तिमन्ना बेटा, अगर पानी में तैरना नहीं आए और उसके पहले अगर तुम सपना देखने लगे कि तुम पानी में तैर सकते हो तो बहुत बड़ी परेशानी में आ जाओगे बेटा। ऐसी कहानी नहीं है, मेरी बीवी ना बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो चलती फिरती भगवान है ना, तो फिर दूध से उसका अभिषेक कर लो तुम। किसने मना किया है? रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। जब देखो भाषण देती है। रात के टाइम में मेरे समझाने के बावजूद भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। कौन इतनी रात को शोर कर रहा है? चैन से सोने भी नहीं देते, जानवर की तरह चिल्ला रहे हैं। अरे कनेक्शन, हाँ? यहाँ तो कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब लोगों की उम्र हो जाती है तो ऐसे ही दिखता है। दिमाग पर जोर न डालिए, चलिए। घर बसाने की बात की तो बीवी और बच्चे की जान ले ली तूने। तू भी कोई इंसान है क्या? अरे कनेक्शन, हाँ? इस टेंशन में जिस काम से जा रहे हैं वो होगा या नहीं? आप क्यों दिमाग लगा रहे हैं? मैं नहीं हूँ क्या? अंदर जाने तक गांव वालों को पता नहीं चलेगा, वो मैं देख लूंगा। चलो 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 जल्दी। आजा। तिमन्ना, तिमन्ना, दरवाजा खोलो। तिमन्ना, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। आता हूँ। अरे आप यहाँ आराम से सो रहे हो, कमला के बेटे की तबीयत खराब है। जल्दी चलो यहाँ से। माँ, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर दो। चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी आजा। ए रमेश, गाड़ी तैयार करो, उसे हॉस्पिटल लेकर पहले जाएंगे। इधर जाकर देखेंगे, बाद में इंतजाम करने की बात करेंगे। रास्ता छोड़ो, जाने दो। तिमन्ना बेचारा बात भी नहीं कर पा रहा है, इसकी आंख भी नहीं खुल रही है। मैं चिंता हाथ मत करो, जोड़ती हूँ, मैं आ गया हूँ। कैसे भी करके इसे आप बचा लीजिए। चुप रहिए, रोइए मत। अपू, ये क्या हो गया? अपू, रो मत, चुप हो जाओ। रमेश, रोइए मत। बगीचे में मिट्टी है ना? हाँ है। जाओ लेकर आओ। हाँ लेकर जाओ आता हूँ। जाओ, हटो यहाँ से। जाओ, घर पे जाओ। जो भी वहाँ पर है मैं तैयार करके रखता हूँ, आपको जो करना है कर दो। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। अरे चलो यार। कमला दीदी, अपू को लेकर आओ। लांग कर जाओ। आ जाओ। कमला दीदी, पलट कर मत देखना, अंदर चली जाओ, दरवाजा बंद कर देना। चली जाओ अंदर।
अप्पू, हे, गरीबों की जिंदगी तुम क्यों छीन लेते हो? मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। अब कभी तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। कभी भरोसा नहीं करूंगा तुम पर। कभी नहीं करूंगा। अरे सुनो, तुम लोग तिमन्ना के आने से पहले इसे कैसे भी संभाल लो। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? बुआ, इसकी लाश देखने से पहले उसको कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना, आप इधर ही रहो, हम जाकर उसे देखते हैं। जाकर उसे ढूंढ कर लाएंगे। जब तक तुम लोग इधर ही रहो, समझे ना? ए, चलो हम लोग उसे ढूंढते हैं। अप्पू की जान नहीं बचा पाया। अब कभी नजर उतारने का काम नहीं करूंगा। टिम्मा, जिसके नाम का हम पुतला उठाए हैं, अगर वो मर गया तो किसी भी वजह से उसका चेहरा जाकर मत देखना। अगर देख लिया तो हमारी जान को खतरा है। मेरी जान चली जाए तो कोई बात नहीं, मैं उसका चेहरा देखूंगा, जरूर देखूंगा। अप्पू, अरे रमेश, तिमन्ना आ गया। तिमन्ना, 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 मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। तिमन्ना, उसको देखना नहीं। मेरी बात सुनो तिमन्ना, मत देखो उसे। अप्पू को देखना है। ऐसा मत करो। बात सुनो, मैं मर जाऊं तो भी परवाह नहीं, मुझे अप्पू को देखना है। अप्पू को देखना है मुझे। उसे क्यों पकड़ के रखे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो। गांव में इससे भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं। ये कोई डॉक्टर है क्या? जाने दो इसे। ऐसे ही अंधविश्वासियों के कारण ही लोगों की जान चली जाती है। छोड़ो इसे, जाने दो। अरे परंगी, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? क्या झगड़ा चल रहा है यहाँ पे? ए परंगी, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? वहाँ पर एक बच्चा मर गया है, बच्चा इसकी वजह से मर गया है और तुम लोग इसे सपोर्ट कर रहे हो। अरे सिर्फ यही नहीं, इसके पिताजी भी ऐसा करते थे। इसके बारे में सुबह बात करेंगे। अभी जाओ तुम लोग। आप लोगों को जो करना है करो। जाओ यहाँ से। हाँ, चलो हम लोग चलते हैं। चलो सुबह बात करेंगे। ए तिमन्ना, देख जो भी हम लोग सुबह बात कर लेंगे। अभी तू जा यहाँ से। बोला ना, जा यहाँ से। चल जा, जा जा जा। सर, यही है हमारा गांव। क्या पिरंगी, तुम लोगों का गांव तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सर, ये देखिए, ये हमारी खेती बाड़ी। इसमें हमेशा पानी रहता है सर। वेरी नाइस। ओह, मानना पड़ेगा, तुम लोगों का गांव एक अलग ही फील दे रहा है। हमारा गांव इसीलिए फेमस है सर। सर, आगे वहाँ पे खड़ा कर दीजिए। ओह, यहाँ क्या? हाँ, इधर ही। तुम पहले ही आकर खड़े हो गए। तुमने बोला था ना आने को। पकड़ पकड़, इसको पकड़। दो 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 दो। खींच कर लेकर जा। सर, हाँ, देखिए, आपने जैसा बोला था वैसा ही लिखा है। डॉक्टर मनोज पुत्तूर क्लिनिक। सुपर यार, बहुत अच्छा रेडी कियो। वैसे सर, ये हमारे गांव का हॉट स्पॉट है। यहाँ आजकल के जमाने के लड़कों से लेकर पुराने जमाने के बूढ़े बुजुर्ग भी आते जाते रहते हैं। यहाँ पे आपको पेशेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। क्यों? आप फुर्सत में हैं ये पता चल जाए तो आप फुर्सत में क्यों बैठे हैं, ऐसा सोचने वाले भी गांव में लोग हैं। Okay. ऐसी सब बातें सोचकर आप अपना दिमाग खराब मत कर लीजिएगा सर। वो देखिए, हमारे गांव का सुपर फेमस होटल है वो। चाय कॉफी भी सुपर है और बनाने वाली आंटी भी सुपर डुपर है सर। तो फिर हम लोग कॉफी पी सकते हैं? क्या सर, आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे मंदिर में आकर घंटी बजा सकते हैं या नहीं? ये मेरा शिष्य है। हाँ। इसका नाम छोटू है। जब मुझे कोई नहीं मिलता है तो मैं इसका दिमाग खराब करता हूँ। तुम कॉमेडी बहुत अच्छी करते हो। चंपा बाद में देता हूँ। चंपा, हमारे गांव में नए नए डॉक्टर आए हैं।
एक स्ट्रॉन्ग चाय दे दो और एक मेरे लिए भी और स्ट्रॉन्ग। मुझे भी एक। हाँ, और छोटू के लिए भी। तो ये इंसान के डॉक्टर है या जानवरों के? जानवर को ठीक करने वाला इंसान का डॉक्टर है। आदमी औरत सबको देखते हैं क्या? हाँ, आदमी को तो देखते हैं और औरत को और भी अच्छे से देखते हैं। तुम चाय दे दो। अच्छा ये बताओ, जब पूरा शरीर दर्द करता है तो तुम्हारा ये डॉक्टर गोलियां देता है या बस जांच ही करता है? अरे देते हैं का क्या मतलब है? ऐसे सवाल कर रही हो? जैसा तुम चाहती हो वैसा ही ये करेंगे। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हो ना डॉक्टर? आराम से कर सकते हैं। नाइस स्ट्रक्चर एंड क्यूट गर्ल। डॉक्टर गर्ल नहीं है, आंटी है। ओह, परंगी, अरे क्या है तुम्हारा डॉक्टर रास्ता भटकने वाला है। अरे जवान लोगों के बीच तुम क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? चुपचाप बैठो। डॉक्टर, ये है तिमन्ना, चंपा के हस्बैंड। आपको चाय कॉफी बनाकर देने के लिए, सुई निकाल कर साफ करके देने के लिए इसको साथ में रख लीजिए। तिमन्ना, नया डॉक्टर आया है, नमस्ते करो। सर नमस्ते। अरे ये क्या है? हम लोगों को कैसा ग्लास दिया है और डॉक्टर को कैसा ग्लास दिया है? पूछो पूछो। हाँ चंपा, ये क्या है? हम लोगों को कैसे ग्लास में चाय दिया है? अरे ग्लास कैसा भी हो, अंदर से सबकी चाय एक जैसी है। पी लो भाई। चंपा जी, बहुत ही अच्छी चाय बनाती हो। मैंने कई जगहों पे चाय पी है, लेकिन आपकी चाय सबसे टेस्टी लगी। कुछ तो अलग है। अरे डॉक्टर, हाँ? आप यहाँ बैठे हो? वहाँ कुछ पागल आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ? बैठ जा, बैठ बात करता हूँ जा। चंपा। वैसे डॉक्टर, कोई नालायक बच्चा अपने पास रहने वाली मुर्गी को छोड़कर जंगल में रहने वाली जंगल की मुर्गी के पीछे पड़ा है। वैसे ही आप सिटी में हॉस्पिटल खोलने के बजाय इस गांव में आकर हॉस्पिटल खोल रहे हैं। ऐसा यहाँ कौन आने वाला है? टाइम भी वेस्ट और पैसा भी वेस्ट। कनेक्शन जी, हाँ? आप जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है। वैसे तो सिटी से कोई भी डॉक्टर यहाँ आएगा नहीं। हाँ। फिर भी गांव के लोगों का कुछ अच्छा हो जाए, यही सोचकर मैंने क्लिनिक ओपन किया है। वैसे इस तरह का अगर प्यार मिले तो इतना ही काफी है मेरे लिए। डॉक्टर, आप यहाँ पर आकर बैठे हो, वहाँ पेशेंट आकर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, चलो चलो चलते हैं। अरे डॉक्टर चाय तो पीकर जाइए। चंपा, चाय तिमन्ना के हाथ से भेज दो, पहली बार पेशेंट आया है। हाँ। अरे ये बेकार में सब क्या चल रहा है? चंपा, गौड़ा की खेती में एक बार अपना चेहरा दिखा कर आओ। सुबह से तुम्हें देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे गौड़ा सिर्फ चेहरा देखकर खुश हो जाएंगे। आती हूँ, जाओ। तैयार करके रखूं क्या? जल्दी आ जाओ। मारोगी क्या? मारो, खाते में लिखोगी क्या? लिख लो। तुम्हारा नाम? पुष्पा सर। पति का नाम? पंपू सर। क्या है? अंदर चेकअप हो रहा है, थोड़ी देर बाहर आने के बाद बोलता हूँ। अरे तिमन्ना, क्या हुआ? डॉक्टर के लिए चाय लेकर जा रहे हो? अच्छा पप्पू, हाँ? तुम यहाँ कैसे? अरे वो मेरी बीवी सुबह सुबह उल्टी कर रही थी, हाँ। इसीलिए चेकअप करवाने आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, तुम्हारी शादी होके 2 महीना ही हुआ है ना? इतनी जल्दी उल्टी शुरू हो गई? अरे हमारा रिश्ता पुराना है ना, तो आना जाना लगा था। पुष्पा जी, हाँ? वैसे आपके पति काम क्या करते हैं? बात यह है कि मेरी दादी माँ कहती रहती थी कि मैं 8 बच्चों की माँ बनी हूँ और तुम्हारे दादाजी 16 बच्चों के बाप बने थे। अब इन सब के बाद तुम्हें हम सबका रिकॉर्ड तोड़ना है, समझ गए? बस उसी काम पे लग गया हूँ मैं। शूरवीर हो तुम। हाँ। अरे क्या बोला डॉक्टर? और क्या बोलेंगे? मेरी मना करने के बाद भी तुमने ऐसा किया। डॉक्टर ने बोला प्रेगनेंसी तो कंफर्म है। इसमें गुस्सा क्यों कर रही हो? अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। भगवान देता है तो उसे कोई ठुकराता है क्या? भगवान ने दिया, हाँ। मुंह बंद रखो, कुछ नहीं समझते तुम। अरे अरे, पति के खिलाफ भी कोई बोलता है क्या? अरे कहाँ जा रही, रुक जा। या आई विल मेक इट। ओके। तिमन्ना, यहाँ लेकर आ गए, दे दो। सर, हमारे गांव के पप्पू की शादी होकर 3 महीने हुए, वो बाप भी बन गया। हाँ। मेरी शादी होकर 5 साल हो गए हैं। हाँ। कितनी कोशिश कर ली, कितने मंदिरों में गया, हमें बच्चा नहीं हुआ सर। अरे इसके लिए इतना दुखी क्यों हो रहे हो? एक बार बीवी को मेरे पास लेकर आओ, एक अच्छा ट्रीटमेंट करता हूँ, 100% तुम्हारा काम हो जाएगा। सर, आप तो भगवान की तरह हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे एक बच्चा हो जाए सर।
तिमन्ना, कुछ ऐसा वैसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुलाकर लेकर आओ, मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। अरे कनेक्शन, मैं क्या कोई शादी करने जा रहा हूँ? मुझे क्यों इस तरह से परेशान कर रहा है? देखो, इसीलिए मैं आपको वीक बोलता हूँ। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ जाए तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। वो चंपा है, चंपा कली। चुपचाप पहनिए आप कुछ मत बोलिए। और ये गौड़ा जी, अंदर जाने के बाद आप इस कपड़े को उतार कर इसे पहनकर अपना तजुर्बा दिखाइए। इसको पहनकर ही बाहर आइएगा। अरे ये क्या है? ये तो चड्डी लग रही है। अरे इसीलिए मैं आपको वीक वीक बोलता हूँ। चंपा यहाँ सब लोगों को गांव वालों की नजर से देखती है और ये सिर्फ सिटी वाले पहनते हैं। इसे पहनकर तुरंत बाहर आइए। चुप रह, पागल। अरे कनेक्शन, ये क्या? अरे हर जगह पकड़ने जैसा लग रहा है। ऐसा ही है। पहले पकड़ेगा, बाद में उठेगा, उसके बाद चलेगा और चुप हो जाएगा। आप भी चुपचाप वहाँ बैठ जाइए। कब आने वाली है? अरे आप चुपचाप बैठिए, मैं बात करके सब सेट करता हूँ। चुप रहिए। और कितना इंतजार करूं? अरे अभी तक दिखाई नहीं दी, इतना टाइम हो गया। कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। ये सब क्या हो रहा है? अरे कनेक्शन, कहाँ है वो? अरे ये भी कितना परेशान करता है। अरे कब तक आएगी वो? मेरी बदकिस्मती है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? रोक रोक रोक, इधर आओ। अरे चुप रहो, मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ भाग रहा है? रुक जा रुक जा। अरे चुप रहो, मैं खुद परेशान हूँ। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? रुक जा, अरे बोल रहा मेरा हूं ना। पीछा छोड़ दो। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? इस तरह से मुझे उत्साहित करके यहाँ से भाग रहा है। अरे कनेक्शन, यहाँ भी आ गए। कहाँ है चंपा? पता नहीं, मैं जाकर देखता हूँ गौड़ा जी। अरे कहाँ जा रहा है? अरे ये आदमी तो मेरे हाथ अरे पकड़ के इधर पड़ गया है। इधर आ। क्या करूँ? इस रास्ते से कोई आता नहीं। इस रास्ते में जा नहीं सकता। ऐसे ही रास्ते पर चलता रहूंगा तो जलकर राख हो जाऊंगा। कनेक्शन, मैं इसे कपड़ा पहनने के लिए देता हूँ। देखो, तुम में कोई कमी नहीं है। 100% बच्चा हो जाएगा। फिर भी मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ, उसके साथ आप थोड़ा एक्सरसाइज किया करो। एक्सरसाइज? वो कैसे करना है मुझे नहीं पता डॉक्टर। ओह ऐसा? देखिए, रोज सुबह मैं 5 बजे वॉक करने जाता हूँ। आप भी आ जाइए, मैं आपको सिखा दूंगा। आप सिखा दीजिए सर। तिमन्ना, आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। चंपा जी, 5 बजे मैं आपके लिए तैयार रहूंगा। आप मेरे घर के पास आ जाइए। आइए। चंपा जी, साड़ी में एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी। ये कपड़ा आप लीजिए, अंदर जाके आप चेंज कर सकती हैं। आपको कंफर्टेबल फील होगा। चंपा जी, आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। ये शूज पहन लीजिए, मैं ट्रैक पैंट पहन कर आता हूँ। ये चंपा ने यहाँ आने की बात बोलकर हमें पूरी तरह उल्लू बना दिया और आप यहाँ पर सो रहे हो। गौड़ा जी, गौड़ा जी, क्या बात है कनेक्शन? नहीं हो रहा ऐसा बोलकर सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहेंगे। उठो, हम जाकर डॉक्टर से इंजेक्शन लेकर आते हैं। मुझे उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। इंजेक्शन लेना आपके बस की बात नहीं, लेकिन घुसाना आपके बस की बात है। इस तरह रहने से अच्छा है कि इंजेक्शन लेकर अच्छे हो जाइए। ला 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 ला। अरे ये डॉक्टर अंदर बंद कमरे में क्या करता है? ए रुको, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर।
गौड़ा जी, अरे गौड़ा जी, जरा अंदर देखो। पूरा मूड खराब हो गया, चल यहाँ से, कमीना कहीं का। इंजेक्शन लेने आए तो मुझे ही इंजेक्शन लग गया। बाहर देखो तो गांवटी और अंदर देखो तो सिटी। चुप रहो गौड़ा जी, इसने उस दिन आने की बात करके धोखा दिया, तभी मुझे पता चल गया इसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। मैं जानता था, लेकिन तुमने बेकार में मुझे बातों में उलझा के चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। ऊपर से मेरी चड्डी भी चेंज करवा दिया तूने। गौड़ा जी, आपने बुलाया मुझे? अरे कमीने, तुम मर्द है या ना मर्द है? 1 लाख रुपया उधार दिया था, वो भी बिना ब्याज के, ताकि बिना पूछे वो डॉक्टर के साथ रिश्ता जोड़े। मेरे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए एक शब्द भी उल्टा बोला तो गला काट डालूंगा। मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोलता गौड़ा जी, अरे गौड़ा जी छोड़िए, गौड़ा जी, गौड़ा जी, गौड़ा जी मेरी बात मानिए, गौड़ा जी छोड़िए उसे। अरे गौड़ा जी क्या कर रहे हैं आप? गौड़ा जी छोड़िए उसे, छोड़िए, मेरी बात सुनिए। मरता है तो मरने दो। कल शाम होने से पहले मेरा पैसा ब्याज के साथ वापस नहीं किया ना, तो तेरी लाश का जुलूस निकाल दूंगा। चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। जाओ तिमन्ना। चेहरा क्या देख रहा है, चल निकल। क्या हो गया तुम्हें? मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्यों रो रहे हो? वो नालायक घोड़ा तुम्हारे पैर के बराबर भी नहीं है। वो बोलता है कि तुम्हारा नाजायज संबंध किसी के साथ है। मैं तो सुन भी नहीं सकता। ऐसी बात सुनने के बाद मैं उसको जान से मार डालूंगा। वो भगवान जैसा इंसान है, उस डॉक्टर के साथ तुम्हारा संबंध हम इतने अच्छे से जी रहे हैं ना, इसलिए लोग हमसे जल रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, रोना बंद करो। चलो होटल चलते हैं। ए बारंगी, हाँ बोलो। वो देखना, तिमन्ना के बारे में बात कर रहा था ना, वो खुद आ गया। ए तिमन्ना, इधर आओ। जल्दी आ। आओ। तिमन्ना, गौड़ा तुम्हारी बीवी के बारे में कुछ भी बोल रहा था। पूरे गांव वाले इस बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये सच है? देखो परंगी, वो कमीना गौड़ा चंपा के ऊपर फिदा था। उसने गुस्से में आकर उल्टी सीधी बातें कर दी। उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन तुम कुछ भी बोलो तिमन्ना, मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, बुरा मत मानना। वैसे अगर तुम्हारी बीवी सच में ऐसा कर रही हो तो तुम क्या करोगे? कमीने, नालायक। देखो, मेरी लाइफ में शादी कभी नहीं होगी। तुम आखिरी वक्त तक मेरे साथ रहोगी ना? क्यों? तुम्हें शक है? मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या हुआ? वैसे मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। क्यों आए हो? चल चल, मुझे धोखा दे रही है कमीनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल, मेरे साथ विश्वासघात करती है। आज या तो तू नहीं या मैं नहीं। चल बताता हूँ तुझे। चल, चल। नहीं, मत करो ऐसा।
जला देगा ऐसा बोला था क्या? क्यों? पारंगी ने बस उससे पूछा, तुम्हारी बीवी का सच में डॉक्टर के साथ नाजायज संबंध होगा तो फिर तुम उन दोनों के साथ क्या करोगे? बस इतना ही पूछा था। इसी बात पर उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने कह दिया कि वो हम सबको जला देगा। तब से मुझे बहुत डर लग रहा है। गौड़ा से 1 लाख रुपए उधार लिए हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बात को लेकर टेंशन क्यों ले रही हो? कुछ तो रास्ता निकलेगा। मैंने ऐसा कुछ प्लान करके रखा है। प्लान? कैसा प्लान? गौड़ा को जितने भी पैसे देने हैं मैं दे देता हूँ, और तुम्हें धमकाने वाले उस तमन्ना को ऐसा कर दूंगा जैसे उसने जन्म ही नहीं लिया हो। मतलब? उसे मारने की बात कर रहे हो? अगर हम दोनों को खुशी से जीना है तो उसको मरना ही पड़ेगा। कैसे? मेरे पास उसके लिए एक प्लान है। तुम कल तमन्ना को मेरे क्लिनिक पर लेकर आना। प्रेगनेंसी कंफर्म है। सर, तुम बाप बनने वाले हो तमन्ना। मैंने बोला था ना, 100% काम हो जाएगा। कंफर्म हो गया है। तमन्ना, एक बात और सुनोगे तो आप और भी खुश हो जाओगे। पता है क्या, बेचारी इन औरतों की मुश्किलों को जाने बिना कुछ भी उल्टा सीधा कहते हो। उन पे क्या गुजरती है कभी सोचा है? उस गौड़ा का जितना भी पैसा देना है वो मैं दे देता हूँ। जाकर उसके मुंह पर मारना। ये लो। ले लो ना। ले लो तमन्ना। तमन्ना सर, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट हो गई तो गांव की देवी मंदिर ले जाकर दर्शन करके आऊंगा, ऐसी मन्नत मांगा था। सर, हमारे गांव में तो जो भगवान हमारी मदद करते हैं उनकी पूजा करो तो वो सामने प्रकट हो जाते हैं, कहा जाता है। आज सच हो गया सर। अरे इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो तमन्ना? पहले वो पैसे ले जाकर दे दो, बाद में हम जाएंगे। क्या हुआ, आंखें फाड़ के क्यों देख रहा है? तेरी तो कमीने, मेरे सामने खड़े होके मुझे ही घूर के देख रहा है। उधार चुकाने के लिए आया है क्या? पैसा रिश्ता खराब कर देता है। दुनिया को रोशनी देने वाले सूरज को काले कपड़े से ढकने के बारे में मत सोचना, नहीं तो पूरी तरह अंधेरा छा जाएगा। किसी इंसान को अच्छी नजर से देखने की बजाय बुरी नजर से मत देखो। तुम्हें जन्म देने वाली भी एक औरत ही है। जब उम्र बड़ी हो जाती है तो घर चलाने के लिए औरत की जरूरत होती है। औरत हमारे घर की लक्ष्मी होती है। ऐसी औरत को बुरी नजर से देखने वाले लोग नाली के कीड़े से भी बेकार होते हैं। तमन्ना, ज्यादा आवाज मत कर। ये ले अपने पैसे, बात मत करना। माँ। हाँ, बड़ा आया माँ बुलाने वाला। क्या रे तमन्ना, ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो? तुम ना दादी बनने वाली हो। क्या? तुम्हारी बहू पेट से है। ऐसा है क्या? डॉक्टर ने चेकअप करके कंफर्म कर दिया है कि तुम्हारी बहू के पेट में बच्चा है। अब जाकर वो माँ बनने वाली है, बहुत ही अच्छी बात है। तुम भी बाप बनने वाले हो। सही कहा तुमने। उस डॉक्टर ने चंपा के लिए प्रेगनेंसी होगी तो देवी के दर्शन कराने ले जाएगा, मन्नत मांगी थी, वहीं लेकर जाना है। हाँ। मैं चलूं? तमन्ना, ये ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। ओहो, क्या बात है तमन्ना, तुम्हारी बीवी और डॉक्टर वहाँ है और तुम बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? ए परंगी, हाँ? चंपा पेट से है। हाँ? इसीलिए मैं डॉक्टर के साथ मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा हूँ। परंगी, मैं बाप बनने वाला हूँ। ओहो, अरे वैसे तो इस गांव में हजारों लोग पैदा होकर घूम रहे हैं। ऐसी कंडीशन में तुम भी अपना नाम दर्शन के लिए जोड़ रहे हो। ठीक है भाई, जाओ दर्शन करके आओ। जाओ जाओ दर्शन कर लो। जाओ। चलता हूँ परंगी। जाओ दर्शन करके आओ। हाँ? अरे तुम्हें क्या हो गया, क्या सोचने बैठ गए?
जो पैदा होने वाला है वो इसका है कि किसका है, यही सोच रहा अरे हूँ। किसी का भी होने दो, इसका या किसी और का, सब जानते हैं। तुम अपना सिंगदाना खाने में ध्यान दो, चलो। मैया के दरबार से बुलावा आया, मैया के दरबार से बुलावा आया, जो भी उनसे मांगा था, जो भी उनसे मांगा था, मन्नतें वो पूरी हुई, मन्नतें वो पूरी हुई। आएगी जब चंदा काम होगा चंगा, काम होगा चंगा। मैया के दरबार से बुलावा आया, मैया के दरबार से बुलावा आया। सत्य यही है बात, जाने जग संसार, चेतना ही मुक्ति के खोले सारे द्वार। सत्य यही है बात, जाने जग संसार, चेतना ही मुक्ति के खोले सारे द्वार। हंस तो हजारों यहाँ है बिछड़े, जीने की ख्वाहिश में भटक रहे हैं, जीने की ख्वाहिश में भटक रहे हैं। मैया के दरबार से बुलावा आया, मैया के दरबार से बुलावा आया। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे डर लग रहा है। संभल कर, डरो मत तिमन्ना, बाहर आ जाओ। आ जाओ, कुछ नहीं होगा। आ जाओ। सर हाँ, पूरा शहर दिख रहा है। अरे अरे तिमन्ना, ये तो उछल रहा है, बहुत नरम है। सुनो। सर वहाँ पर बंदर है ना? तिमन्ना वो चीता है। चीता है? तुम चलो तिमन्ना, आ जाओ, उठ जाओ, संभाल कर। ठीक है सर, ठीक है, मैं अच्छे से देख लेता हूँ। ओह छोड़ो। चंपा जी, हाँ? आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हम लोग बाहर रुकते हैं। हाँ। अरे तिमन्ना जी, तुम ये क्या कर रहे हो? चलो मैं चल के तुमको होटल दिखाता हूँ। उसे देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि स्वर्ग देख रहे हो। गांव में तुम्हें गाय और घास ही देखता था, शहर के बारे में क्या जानूं। सर हाँ? वहाँ देखिए सर, वो लड़की चड्डी पहन कर आ रही है। यहाँ सब ऐसे ही रहते हैं, जरा चुप रहो। अगर हमारे गांव में होती तो डॉगी पीछे पड़ जाते और चड्डी फाड़ कर अलग कर देते। तिमन्ना ये सब बातें मत करो, चुप रहो। एक्सक्यूज मी, आज हम लोग मूवी देखने जाएंगे, ठीक है? बहुत मजा आएगा। तिमन्ना। चंपा जी, आप यहाँ बैठिए, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। सर मैं भी आता हूँ। हाँ, चंपा मैं आता हूँ। हाथ धो लो। सर ये क्या है सर? इसमें से तो दूध जैसा पानी आ रहा है। हाथ धोना है या पीना है? मैं पीता हूँ। ए तिमन्ना, इस पानी को पीने से बीमार हो जाओगे।
मैं बिस्लेरी पानी देता हूँ ना, वो पी लेना। 1 मिनट में फोन करता हूँ मैं। चंपा। संदीप, अरे कितने दिन हो गए तुम्हें देखकर, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। पता चल रहा है, कॉलेज में जैसी थी अभी भी वैसी ही हो। तब मैं स्टूडेंट थी, अब मैं एक मैरिड वुमन हूँ। हे, शादी हो गई क्या? हाँ। तो फिर मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी पापा की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इसलिए मेरे मामा ने जल्दी में मेरे लिए एक लड़का देखा और जल्दबाजी में मेरी उससे शादी करवा दी। सब किस्मत की बात है, बदकिस्मती है। वैसे ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, कॉल कर लेना मुझे। चंपा चाकू। हेलो सर। हाय। मे आई टेक योर ऑर्डर सर? 1 liter बिस्लेरी, 1 liter बिस्लरी, 3 special noodles, 3 स्पेशल नूडल्स। 2 watermelon juice. ए, क्या हुआ? ओके, आई विल बी बैक सर। या ओके। थैंक यू। वो ऐसे लंबा। एक्सक्यूज मी सर। पियो तिमन्ना। सर ये तो ठंडा है, बिस्ली नहीं है। तिमन्ना, मैंने गर्म पानी नहीं कहा था, बिस्लेरी कहा था। चलो अब पी लो। मुझे भी थोड़ा सा। बस बस बस। सर हमारे गांव का पानी है ना, बावड़ी का पानी कैसा है? अच्छा है ना? योर ऑर्डर सर। ये क्या है सर? ये लंबे कीड़े जैसा दिख रहा है। कीड़ा नहीं खाऊंगा मैं। तिमन्ना, चंपा खा रही है ना, तुम भी खा लो। सर अच्छा है, मैं खा रहा हूँ। ओके बाय। तिमन्ना, यहाँ है देखो, इसी पहाड़ों में है मंदिर। बहुत अच्छा है। मुझे भी यहाँ है, काफी दिन हो गए। एक फोटो ले लेते हैं मेमोरी के लिए। हाँ सर। ये मैं हूँ। चले क्या? सर जगह बहुत अच्छी है। ये जगह देखने में बहुत ही खूबसूरत है तिमन्ना, है कि नहीं? अरे तिमन्ना, जरा हाथ देना। आइए सर, आइए। चंपा आराम से आना, संभल कर आना। तिमन्ना, कैसी है जगह? अच्छी है ना? एक फोटो लेंगे? हाँ सर, हाँ सर। पास आ जाओ। हाँ सर। उस तरफ संभल कर सर। हंसो तिमन्ना। हंसता हूँ सर। सर थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। हाँ। चंपा का भी। अब चलें? कैसा लगा मेरा प्लान? बहुत अच्छा। तिमन्ना, तुम क्यों कपड़े लेकर आए हो? रूम बॉय है ना? वो कुछ काम करने गया है सर, इसीलिए मैं लेकर आया। अच्छा ठीक है, दे दो। चले फिर? हाँ ठीक है सर। तिमन्ना, देखो यही है वो पहाड़ वाला मंदिर। बहुत ही पावरफुल है, जो मन्नत मांगोगे पूरी हो जाएगी। अरे मुझसे नहीं, भगवान से। सर मेरी नजर में तो मेरी जरूरत के समय आपने मेरी मदद की, तो आप दाता बन गए। आप ही मेरे भगवान हो गए सर। बस करो, बहुत टाइम हो रहा है। ऐसी बातें करते रहोगे या ऊपर भी चलोगे? चलिए। हे भगवान, क्यों सर ऐसे चल रहे हैं? ये देखिए, इस तरह चलिए। हाँ आओ चंपा, आओ आओ आओ।
तिमन्ना, हाँ ठहरो, हम लोग भी आ रहे हैं। आइए सर। सर ये क्या सर, आप इतने छोटे पहाड़ पर चढ़ने में इतना थक गए? हम तो अपने गांव में पहाड़ पर दिन में 4 बार चढ़कर उतरते अरे हैं। छोड़ो तिमन्ना, तुमको देखकर ही लगता है कितने फुर्तीले हो। पहाड़ बहुत अच्छे हैं ना? हाँ सर, अच्छा लग रहा है। पहाड़, नदी, खेत। वहाँ देखिए सर, एक नदी है। एक फोटो लेंगे क्या सर? आराम से। हाँ फोटो सर, क्यों? ऊपर से फोटो लेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, हाँ लेते हैं सर। फोटो। हाँ थोड़ा सर। पास आ जाओ। ये कैसा लग रहा है तिमन्ना? बहुत अच्छा है। तिमन्ना, हाँ? वहाँ जाकर भगवान का दर्शन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है कहते हैं। बेचारी चंपा कैसे जाएगी? मैं चल लूंगी। चलो फिर चलते हैं। आइए सर। संभल कर सर, फिसल जाएंगे तो गिर जाएंगे। वहां देखिए सर। सर देखिए वहां कितना अच्छा है। हाँ हाँ। वहां चलकर देखते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं तिमन्ना। अरे चंपा जी, आप भी आइए ना। आओ चंपा, संभल कर चलना, फिसल कर गिरना मत। तिमन्ना, तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, पास आ जाओ। सर संभल कर। आराम से आराम से। हाँ ठीक है। हाँ सर। फोटो खींच रहे हैं। और एक लेते हैं। ए, पहाड़ के किनारे क्यों खड़े हो? अकल नहीं है क्या? अगर गिर गए तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। पता नहीं था सर, माफ कर दीजिए सर। चंपा चलो 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 चलो। अरे तुम चलो। लोग को यहाँ किसने छोड़ा? सरकारी आदेश है, जाओ यहाँ से। अरे जंगली पुलिस है। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। आराम से। संभल कर। निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है सर। देखो दोबारा मत आना यहाँ पे। चलो चलो चलो। हाँ, ठीक है, निकलो ठीक है, निकलो जा रहे निकलो 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 निकलो। सर पूरा प्लान बिगड़ गया। उस जगह की महिमा वो क्या जाने। अब इस पहाड़ पर रहने का मेरा मूड नहीं। सर छोड़िए, जाने दीजिए सर। हम लोग अकेले जाकर दर्शन कर लेते हैं। आप होटल चले जाइए सर। ठीक है तिमन्ना। सर जब से हम आए हैं देख रहा हूं आप थोड़े परेशान लग रहे हैं सर। जो सोचा था वो काम नहीं हुआ, इसलिए टेंशन में हूं। सर आप परेशान मत होइए, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होगा सर। सर आपका दिल बहलाने के लिए इस तिमन्ना का एक डांस हो जाने दीजिए। डांस करो तिमन्ना। संदीप, हाँ कुछ बात करनी थी ना। प्रेम, जब मैं कॉलेज में था तब एक लड़की को चाहता था, ऐसा बताया था ना मैंने। वो कल मुझे मिली थी। कौन? चंपा थी क्या? हाँ चंपा। साथ में बहुत अच्छे से थे। शादी का भी प्लान किया था हमने, क्या क्या नहीं सोचा। लेकिन अभी उनके रिलेटिव में किसी से शादी करके
किसी गांव में रह रही है। अरे सैंडी, आधे घंटे पहले इस बोतल में पूरी दारू भरी हुई थी, अब बस थोड़ी सी बची है। लाइफ भी ऐसे ही है, यहाँ पर कब क्या चेंज हो जाएगा ये कोई भी नहीं जानता है। तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। हमें कभी भी जो होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तू समझा कि नहीं? पास्ट इज पास्ट ब्रो, चिल, हैव इट। चंपा, मैं रेडी हो गया हूँ। तिमन्ना नहाने के लिए गया है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। नहीं मनोज, बहुत सिर दर्द हो रहा है, तुम लोग ही जाकर आओ, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर मैं उसे ले जाऊं? डरो मत, जल्दी जाकर आ जाओ, तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है ना? ठीक है, तुम रेस्ट करो। आज किसी भी तरह से काम पूरा होना चाहिए। तिमन्ना। सर। चंपा के सर में दर्द हो रहा है, उसे रेस्ट करने दो, हम दोनों जाकर आते हैं, ठीक है? आप दोनों जाकर आओ, और हाँ, प्रसाद लेकर जरूर आना। हाँ हाँ ठीक है। सर। हाँ। चंपा के लिए गोली खरीद लें क्या? करेक्ट तिमन्ना। ड्राइवर, गाड़ी को मेडिकल शॉप पर ले चलो। तिमन्ना सर, मैं टैबलेट देकर आता हूँ। देकर आइए सर। तुम्हारी बातों में आकर मैं एक मासूम का खून करने निकला था। तू औरत के नाम पे कलंक है। तिमन्ना, तुम्हारी बीवी सती सावित्री यही सोच रहे हो ना? लेकिन वो कोई पतिव्रता देवी नहीं है, एक नंबर की बदचलन औरत है, बदचलन। मैंने तुम्हें भगवान की तरह माना और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। धोखाधड़ी, तकलीफ होने की वजह से तुम हमारे साथ ऐसी मनमानी कर रहे हो। तुम इंसान नहीं हो। वो गौड़ा भी ऐसी ही बातें करता था, तुम भी ऐसी ही बातें कर रहे हो। तुम लोगों के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, मुझे अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा है। मेरी पत्नी सती सावित्री है, पतिव्रता है, वो पवित्र है। दोबारा मेरे सामने मत आना। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। किस तरह का इंसान है तू? तुझसे बड़ा बेवकूफ कभी नहीं देखा। चंपा, तू बुरा मत मानना चंपा। यहाँ कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। चंपा, चलो 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 गांव चलते हैं चंपा। टेप खराब हो गया क्या? गाना बजाओ। टेप रिकॉर्डर खराब हो गया भाई। 5 किलोमीटर से लगातार देख रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम उसमें। नहीं भाई, नहीं बज रहा है। रोको, बस रोको, गाना बजाओ, नहीं तो बस रोको, रोको रोको। कहता हूँ साची, सुन लो बात मेरी यारो, बातों का क्या है, तुम लोगों की बात छोड़ो।
अरे देखो, तिमन्ना पूजा पाठ करके आ रहा है। हाँ। क्या तिमन्ना, भगवान ने क्या बोला, लड़का होगा या लड़की? ए, मुंह संभाल कर बात कर। अरे यार देखा ना, तिमन्ना मंदिर जाकर आने के बाद मर्द बन गया। अरे तो पूछो ना कौन सा मंदिर जाकर क्यों? आया? तुम्हें भी मर्द बनना है क्या? नहीं, तुम्हें भेजने का है। क्या क्या? अबे क्या बोला तू? हाँ? कबर में गाड़ दूंगा, हाँ समझा? कबर में गाड़ेगा? रुक जा दिखाता हूँ। पहले ठीक से नहाना सीख ले, फिर कबर में गाड़ने की बात करना। 1.5 फुट का इंसान मुझे सिखाने चला है, दोबारा इधर दिखना मत। उस दिन तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने के बाद 3 दिन तक तुम्हारा मालिक सोया नहीं है। छोड़ो, जाने दो। अब वो सब किस लिए? तिमन्ना कोई अलग है क्या? अपना ही बच्चा है ये, और ऊपर से उसकी बीवी भी प्रेग्नेंट है इस समय। हम कुछ तो मदद करेंगे इसकी। तिमन्ना, कल से काम पे लग जा। ए, खाना खिला के भेज उसे। चंपा, गौड़ा साहब ने क्या कहा? कल से काम पर बुलाया है। क्या देकर भेजा है? तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हें पसंद है ना, रवा का लड्डू भेजा है। तुम खाओ ना। रख लो, बाद में खा लेना। मेरे लिए इतना काफी है। सासू माँ को भी मिठाई पसंद है, जाकर उन्हें दे दो, ठीक है ना? हाँ। और सुनो, माँ से कहना यहीं आ जाया करे, हमारे साथ खाना खाएं, ठीक है ना? सासू माँ को मिठाई पसंद है ऐसी बोली क्या चंपा? हाँ बोली ना, ये लो। और सुन लो, कल से तुम खाना नहीं बनाओगी, हमारे साथ खाना खाओगी। तुम्हारी बहू खाना बनाएगी। माँ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बहू को बहुत प्यार आ रहा है। ए कनेक्शन, जब से चंपा इस गांव में आई है, न मुझे ठीक से भूख लगती है, न नींद आती है। क्या करूं रे? सड़क पर अगर ऐसे फालतू पैसे फेंकोगे तो भिखारी भी उठा लेगा। बीच बीच में ऐसे पैसे फेंकोगे तो वो हमारे पास ही आकर बैठेगा। ए कनेक्शन, 2 लाख रुपए देता हूँ, कुछ भी करके उसको मेरे से सेट करना। मूल भी छोड़ दूंगा, ब्याज भी छोड़ दूंगा। ठीक है, सुबह बात करता हूँ। अभी सो जाओ। रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया अभी तक। माँ, इतना धुआं क्यों हो रहा है? पानी गरम कर रही हूँ बेटा। हे भगवान। चंपा, मैं काम पर जा रहा हूँ। ऐसे जाओगे? ये सब क्या है? अरे जल्दीबाजी में हो, ध्यान में नहीं आया। बटन भी नहीं लगाया, बबूती भी नहीं लगाई। हाँ। टॉवल देती हूँ। हाँ, चंपा, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। अरे व्यास गौड़ा जी गुस्सा करेंगे ना? अब जाओ। माँ जी, हाँ पहले खाना खा लीजिए, बाकी काम बाद में करना। आती हूँ बहू। कनेक्शन भाई रुक जाओ। क्यों बेटी? चंपा दीदी नहा रही है, किसी को अंदर भेजने के लिए मना किया है। नहा रही है? 10 रुपए। जाकर मिठाई खा लो। अरे कितनी खूबसूरत दिख रही है। क्या लिखा है मेरी किस्मत में? कहाँ जा रही है ये? अरे घर में हो क्या चंपा? कौन है? अरे मैं कनेक्शन। हाँ कनेक्शन, बैठो मैं आती हूँ। अरे बैठने के लिए टाइम कहाँ है? अरे जल्दी आओ, कुछ काम की बात करनी है, जल्दी आओ। आ रही हूँ बाबा।
क्या हुआ कनेक्शन? देखो चंपा, किसकी किस्मत कब कहाँ कैसे खुलेगी कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे लिए किस्मत दौड़ कर आ रही है। अच्छा, ऐसी क्या बात है, जरा बताओ। अरे गौड़ा ने 2 लाख रुपए देने के लिए कहा है तुमको। अगर तुम्हारा मन करे तो बंद किए हुए दरवाजे को खोल सकती हो। अगर खोलोगी तो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। अगर तुमने हाँ बोला तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। हमारे गौड़ा ने ऐसा ऑफर किसी को नहीं दिया है, तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम आया है। उसे मना मत करो, लक्ष्मी खुद तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। अच्छे से सोच लो, खेती वाला बंगला तैयार कर देता हूँ। मेरा नाम कनेक्शन है। सारा कनेक्शन हिला दूंगी। अगर दोबारा ऐसी बात की ना तो सिर तोड़ूंगी, ये जाकर गौड़ा को बता दो। तोड़ कर रख दोगी, देख लूंगा मैं तुमको। हट। कनेक्शन आ रहा है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो। उसके आने की स्पीड देख के लगता है काम पूरा करके आ रहा है। अंदर ही इंतजार करता हूँ। ला 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 ला। क्या बात है, क्या बोली वो? गौड़ा जी, अगर उसके बिना जिया नहीं जाता तो मर जाइए। मेरी जान क्यों खा रहे हैं? खेती बाड़ी मैं संभाल लूंगा। अरे नालायक कहीं का, मुझे मरने के लिए बोलता है। मेरी जमीन जायदाद अपने नाम पे करवाना चाहता है। तुम्हें 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगा, सब कुछ दान में लिख दूंगा। दान दे दोगे? गौड़ा जी, कनेक्शन के परमिशन के बिना 1 कौड़ी पैसा क्या 1 इंच भी तुम दान नहीं दे सकते। ये क्या बोल रहे हो कनेक्शन तुम? मैंने कुछ नहीं कहा गौड़ा जी, आपने करके रखा है। न रात होने से बिस्तर, नश्तर होने से बिस्तर पे, और किला से लेकर शशि किला तक सब याद है आपको। अरे वो सब बात अब रहने दो, तुम जैसा बोलते हो वैसा ही करता हूँ। ऐसा है तो अपनी धोती उठाओ। धोती के अंदर जो आपने छुपा के रखा है ना, ताला खोलने की चाबी। हेलो। हेलो। आपको जितना चाहे उतना पैसा देता हूँ, प्लीज हैंडी कैम दे दो। सैंडी, अकेले में किससे बात कर रहे हो? प्रेम, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। क्या? चंपा के रूम में बस बात करने गया था। बात करते करते ऐसे ही थोड़ा हद पार कर दिया। अंदर क्या हो रहा है जानने के लिए हैंडी कैम रखा था। इतने में कोई तो आ गया। उसके बाद घबराहट में मैं वहां पर अपना हैंडी कैम भूल गया। समझ गया। अभी तुम दोनों उस वीडियो में हो। वो टीवी में जाकर टेलीकास्ट हो जाएगा, उसी का डर है तुम्हें। चैनल के पास इतना समय नहीं है कि तेरे वीडियो को सुबह शाम टेलीकास्ट करेगा। तू कोई हीरो नहीं है, नहीं कोई मिनिस्टर है। ये ले, पी ले। चंपा, मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ। उस डॉक्टर ने जो कहा है उस पर तुम ध्यान मत देना। उसके बात पर मुझे भरोसा नहीं है। चलता हूँ। हाँ।
तिमन्ना, माँ जरा आते वक्त गौतम के घर से तेल लेते आना, खत्म हो गया है, याद से लेते आना बेटा। ले आऊंगा माँ। खाना तैयार हो गया है, जाओ जाकर खाना खा लो। ठीक है बेटा। अरे भाई देखो तो फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ कोई भी दवा मारो। हाँ, अच्छी तो सरकार हुई ने है। क्या दवा दी है समझ में नहीं आता। तिमन्ना, घोड़ा जी इस तरफ दवा मारा क्या? इस तरफ तो मार दिया है और इस तरफ? उधर भी मार दिया, खाली इस तरफ बाकी है। देखो बारिश आने वाली है, हाँ, जल्दी गौड़ा से जी, काम ठीक खत्म है। करो। काम छूट गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी हैं? हाँ। रात को जब मैं सो रहा था तो मेरी बीवी ने क्या कहा पता है? तुम्हें बता दूंगा ना तो तुम सुनकर बहुत खुश हो जाओगे। चंपा भी जब जानेगी ना तो वो भी बहुत खुश हो जाएगी। वो क्या है घोड़ा जी? अब देखो बात क्या है, जानने के लिए शाम को घर पे आना पड़ेगा। घर पे आ जाओ, वहीं पे मेरी बीवी तुम्हें बता देगी। ठीक है घोड़ा जी। हाँ? तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपने पति के साथ बहुत चैन से जिंदगी जी रही हूँ। प्लीज मुझे परेशान मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। हे, मैं परेशान करने नहीं आया हूं, लेकिन तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की के जाल में फंसकर कोई और लड़का परेशान ना हो इसीलिए आया हूँ। जिस तरह तुमने मेरी नींद उड़ाई है ना, बस उसी तरह मैं तुम्हारी नींद उड़ाने आया हूँ। सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक मत करो। अगर इस वीडियो को किसी ने देख लिया तो तुम्हारा क्या होगा? लंबी नहीं है, बस 5 मिनट की है। मैं ये सिर्फ पूरे गांव को नहीं, पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। बैड लक। सॉरी, गुड बाय। तिमन्ना को लेकर आने की बात थी, अकेले क्यों आए हो? तिमन्ना जहाँ काम करता है वहाँ जाकर देखा तो दिखाई नहीं दिया। तुमको जो करना है करो, बाद में जाकर उसे दे दूंगा। ठीक है ना सरोजा? यहाँ दारू पियोगे क्या? नहीं सर। थोड़ी पी लो। नहीं सर। तिमन्ना, तुम कितने अच्छे इंसान हो तुम नहीं जानते। तुम जैसा इंसान इस दुनिया में क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं होगा। तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो। जिसने भी पत्नी के ऊपर शक किया उसके ऊपर रामायण लिखा गया। जिसके 5 पति थे वो थे पांडव। जिस कौरव ने साड़ी उतारा उस वजह से महाभारत लिखा गया। और जो सबको सलाह देने वाला है वो है हम सबका कृष्ण भगवान। उनके नाम से भगवत गीता लिखा गया। इन सबसे अच्छा, सबसे सच्चा इंसान अगर देखा जाए मेरी नजरों में तो वो है तिमन्ना। ये बात मैं किसी से भी गर्व से कह सकता हूं। और इतने सच्चे और इतने अच्छे इंसान के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है मैं ये सबको बताऊंगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें मैं एक पिक्चर दिखाता हूं, देखो, बाद में तुम खुद ही जान लोगे।
हे तिमन्ना, उठो। ये क्या कर रहे हो तिमन्ना? उठो, उठो तिमन्ना, हिम्मत रखो। सर, इस तमन्ना ने आपको बहुत तकलीफ दी है। मेरी चंपा बहुत अच्छी है, उसने अनजाने में ये गलती कर दी होगी, लेकिन आप इस बारे में किसी को मत बताइए। इस नालायक को माफ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, विनती करता हूँ। रो मत तिमन्ना, तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। छे, ये लो, इसे ले जाकर अपनी बीवी को दिखाओ, शायद वो सुधर जाए। छे। डॉक्टर साहब, चंपा, इस घर में तुम्हें अकेले रहने में अच्छा लगता है ना? बोलो। चंपा, मैं व्यास गौड़ा के पास जाकर आता हूँ। वहां से आकर मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। वो बात सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी, मैं भी बहुत खुश होऊंगा। जाकर आऊं ना? ठीक है। चंपा, चंपा, माँ जी, तिमन्ना क्या लेकर आया है? वो आए तो थे पर कुछ लेकर नहीं आए। मुझसे कहा कि व्यास गौड़ा जी से मिलकर आता हूँ, शायद वहां से लेकर आएंगे। ठीक है, लेकर आने के बाद मुझे दे देना, मैं जरा रसोई देख लूं। हाँ ठीक है। व्यास गौड़ा के पास जाकर आता हूँ। वहां से आकर मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। वो बात सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी, मैं भी बहुत खुश होऊंगा। ऐसी जिंदगी जीने के लिए मैं कोई हिजड़ा नहीं हूँ। ये जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। गौड़ा जी। अरे तिमन्ना, घर पे गया था वहां भी नहीं थे, खेत में गया वहां भी नहीं मिले, कहाँ चले गए थे? सुनो, देखो तिमन्ना आया है। हाँ आई। तिम्मा, इसमें तेरे लिए और तेरी बीवी के लिए नए कपड़े हैं।
तेरी शादी हुए 4 साल हो गए हैं। तेरी शादी की तारीख मैंने इसके ऊपर लिख दिया है, सही किया ना? तुम क्यों रो रहे हो तिम्मा? तुमने मेरे बेटे से ज्यादा ख्याल रखा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ तिम्मा। कल तुम और तुम्हारी बीवी नए कपड़े पहनकर मंदिर जाकर आओ। काम पर मत आना, आराम कर लेना, ठीक है? ये लो बेटा। ले लो तिमन्ना। ले लो। कैसा लड़का है, समझ में नहीं आता। अरे कनेक्शन भाई, अब खुशी मनाओगे क्या? जो भी हुआ अच्छा हुआ, छोड़ो ना। अरे बहन, बुरे काम का बुरा नतीजा तो होता ही है ना। चंपा मरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। मेरी पत्नी मरी नहीं है। उसके बारे में कोई भी कुछ गलत मत बोलना, कोई गलत बात मत करना। मेरी पत्नी पतिव्रता है, वो मरी नहीं है। मेरी पत्नी वो मरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। वो मरी नहीं है। उसके बारे में कुछ गलत मत बोलना, कोई मत बोलना। वो मरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। मेरी पत्नी देवी है। मेरी चंपा मरी नहीं है। मेरी पत्नी देवी है, वो मरी नहीं है। अपनी गलती की वजह से उसने अपनी जान दे दी ताकि उसका पति अच्छे से रहे। उसी दिन तीमा ने भी उस गांव को छोड़ दिया। अभी वो कहाँ है कुछ भी पता नहीं। जिंदा है या मर गया उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। कोई भी नहीं जानता। इतने साल बाद भी वो जिंदा होगा? मर गया ऐसा बोलने से कोई इस बात पर भरोसा भी नहीं करता है। अगर वो मर भी गया है तो हमारे गांव के लोगों के दिल में नहीं मरा है। सर वो हमेशा जिंदा रहेगा। अगर उसके बारे में मुझे पता चला तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। ओके परंगी। ओके, थैंक यू सर। सी यू छोटू। थैंक यू सर। मेरे प्यारे दर्शकों, हम इस कहानी के असली तिमन्ना को ढूंढने के लिए निकले, तो जैसा आप देखेंगे वो हमें उस हाल में मिले।